हेलो बच्चों, चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई हैं। निर्धारित कीजिए कि इनमें से कौन सी भुजाएं समकोण त्रिभुज की हैं। इस स्थिति में कर्ण की लंबाई भी लिखिए। भुजाएं हैं हमारी 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर। प्रश्न को समझते हैं। मुख्य अवधारणा, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है, पाइथागोरस प्रमेय से हमें पता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। चलिए इन्हीं अवधारणाओं को यूज करके, प्रयोग मिला करके हम प्रश्न को हल करते हैं। हमें भुजाएं दी गई हैं 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। पहली अवधारणा है कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। मानना कि कर्ण बराबर 100 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पर 100 सेंटीमीटर ही सबसे बड़ी भुजा है। हम मान लेते हैं कर्ण का मान 100 सेंटीमीटर। यदि हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर देते हैं तो ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की कहलाएंगी। यदि पाइथागोरस प्रमेय हमारी सिद्ध नहीं होती है तो ये भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं होंगी। तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम हल करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग, अर्थात कर्ण हमने 100 माना है, 100 का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो 50 का वर्ग और 80 का वर्ग। 100 का वर्ग करने पे हमें प्राप्त होगा 10,000, 50 का वर्ग करने पे हमें प्राप्त होगा 2500, 8 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त होगा 6400। 10,000, 64 और 25 को हम जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 89,8900 अर्थात 8,900। क्योंकि 10,000 8,900 के बिल्कुल बराबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध नहीं होती है, अतः ये दी गई भुजाएं समकोण त्रिभुज की नहीं होंगी। आशा करता हूं मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का हल जिस प्रकार से हमने किया है आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।